गुड मॉर्निंग एवरीवन। +2 इकोनॉमिक्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड। अभी तक हमने पढ़ा कंसेप्ट ऑफ डिमांड, मांग शेड्यूल और मांग को प्रभावित करने वाले तत्व। और आज के टॉपिक में है लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम। सबसे पहले आते हैं मांग क्या है। मांग अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की अपनी कीमत, अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की अपनी कीमत बढ़ने से मांग में कमी हो जाती है और अपनी कीमत कम होने से मांग बढ़ जाती है। उसके बाद आती है एक्सप्लेनेशन ऑफ डिमांड। लॉ के नियम की व्याख्या क्या है? इसकी व्याख्या हम मांग अनुसूची के द्वारा कर सकते हैं। ये ओ एक्स एक्सिस है जहाँ पर हम क्वांटिटी लेते हैं, ये ओ वाई एक्सिस है जहाँ पर हम प्राइस लेते हैं। ये मांग अनुसूची है। जब वस्तु की कीमत 4 रुपये है तो उस पर उपभोक्ता एक क्वांटिटी खरीदता है। जब 4 कीमत है तो एक वस्तु की 1 यूनिट खरीदता है। अगर प्राइस कम हो जाते हैं, वस्तु के 2 आ जाते हैं और 2 पर वह क्या करता है, मात्रा बढ़ा देता है। जब प्राइस 2 है तो मात्रा कितनी कर दी उसने? 3 कर दी। इस प्रकार बढ़ी हुई कीमत पर मांग कम है और कम कीमत पर मांग ज़्यादा है। डी डिमांड वक्र है जो ऊपर से नीचे की ओर आता है। इसका स्लोप डाउनवर्ड है, यानी ढाल इसका ऋणात्मक है ऊपर से नीचे की ओर। नीचे क्वांटिटी यानी मांग है और ओ वाई एक्सिस पर कीमत है, प्राइस है। तो यहाँ पर मांग के नियम में कीमत और मांग का विपरीत संबंध है। तो बहुत ही आसान नियम है मांग का नियम कि कीमत और मांग में विपरीत संबंध है। जब जब वस्तु की स्वयं जो वस्तु है उसकी कीमत बढ़ती है तो मांग कम हो जाती है और कीमत कम होती है तो मांग बढ़ जाती है। मांग के नियम की कुछ मान्यताएं हैं, यानी जब हम इस नियम की व्याख्या करते हैं तो कुछ मान्यताएं लेकर चलते हैं कि ये चीज़ें ऐसी रहनी चाहिए, उसके बाद ही ये नियम लागू होगा। फर्स्ट आती है इसकी कि अन्य बातें समान हो, यानी बहुत सारी बातें हैं जो समान हो, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दूसरा है सामान्य वस्तुओं पर लागू। मांग का नियम केवल सामान्य वस्तुओं पर ही लागू होता है। गिफिन या निम्न कोटि की वस्तुओं पर ये कम ही लागू होता है। गिफिन वस्तुओं पर तो लागू ही होता ही नहीं, केवल सामान्य वस्तुओं पर लागू होता है। उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जब आप नियम की व्याख्या कर रहे हैं तो उस समय ये मान के चला जाता है कि उपभोक्ता की जितनी आय है वो निश्चित रहेगी, उसी के अंदर ही उसने मांग करनी है, यानी वस्तुओं की इकाइयाँ खरीदनी है। ना तो उपभोक्ता की आय कम होगी ना उसकी ज़्यादा होगी। उपभोक्ता की रुचियों व प्राथमिकताओं में भी अंतर नहीं होना चाहिए। ये मानकर चला जाता है कि जब हम नियम की व्याख्या करते हैं, यानी लॉ ऑफ डिमांड तभी लागू होता है जब उपभोक्ता की रुचियों में उस समय कोई परिवर्तन न हो। संबंधित वस्तुओं की कीमतों में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नियम तभी काम करता है जब संबंधित वस्तुओं की कीमतों में भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन न हो, न वो बढ़े न वो कम हो। भविष्य में वस्तु की कीमत में भी परिवर्तन की संभावनाएं नहीं होनी चाहिए। अगर ये है कि किसी वस्तु की भविष्य में कीमत बढ़ने वाली है तो लोग क्या करते हैं, पहले ही उस वस्तु की मात्रा खरीदना शुरू कर देते हैं, तो उस वस्तु की मात्रा यानी मांग बढ़ जाती है। अगर उस वस्तु की भविष्य में कम होने वाली है कीमत, ऐसा पता लग जाता है लोगों को, तो वो क्या करते हैं कि उस वस्तु की उस समय मात्रा खरीदना बंद कर देते हैं कि भविष्य में इसकी कम होने वाली है, इसलिए बाद में खरीद लेंगे। तो इसलिए मांग का नियम तभी लागू होगा जब भविष्य में वस्तुओं की मात्रा कीमतों में परिवर्तन की कोई संभावना न हो। तो ये इसकी मान्यताएं हैं मांग के नियम की। जब ये मान्यताएं पूर्ण होती है तभी ये नियम लागू होता है। अब आता है मांग के नियम के अपवाद क्या हैं, यानी मांग का नियम किस किस पर लागू नहीं होता। इसे गिवन कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जहां पर मांग का नियम कार्य नहीं करता। इसे गिवन विरोधाभास कहा जाता है। फर्स्ट है प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जो प्रतिष्ठा पर आधारित हैं, जिस प्रकार से शादी में कोई हीरे की अंगूठी गिफ्ट करना चाहता है तो उसके पड़ोसी ने या रिश्तेदार ने 60 लाख की अंगूठी दी है या 60,000 की दी है या 1 लाख की दी है, 2 लाख की दी है, तो वो क्या सोचता है कि मैं इससे भी महंगा लूँ।
तो मन के अंदर एक भावना आती है, प्रतिष्ठा की आ जाती है, तो वो जितनी ज़्यादा महंगी चीज़ होगी उसे ही प्रेफरेंस वहाँ पर देता है, तो वहाँ पर मांग का नियम लागू नहीं होता। फिर आता है दूसरा, अज्ञानता। कई बार हम जब बाजार जाते हैं तो कोई उपभोक्ता जैसे पूर्ण ज्ञान नहीं है बाजार की कीमतों का, तो वो ये सोचता है कि जिस वस्तु की कीमत ज़्यादा होगी वो अच्छी होगी, जिस वस्तु की कीमत कम होगी वो अच्छी नहीं होगी। इसे अज्ञानतावश भी ऐसी वस्तुओं का चयन कर लेता है। यहाँ पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता। तीसरी आती है गिफन वस्तुएं। गिफन वस्तुएं ऐसी होती हैं जब आय बढ़ती है तो उनकी जो है मांग कम हो जाती है, और आय कम होती है तो उनकी मांग बढ़ जाती है। तो गिफिन वस्तुओं पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता। तो ये बहुत ही आसान नियम है मांग का नियम, और एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है। हर बार मांग का नियम आ ही जाता है 4 नंबर में, कभी 6 नंबर में पूछ लेते हैं, 6 मार्क्स का भी आ जाता है। तो आज मांग के नियम में फिर एक बार फिर देख लीजिए मांग का नियम क्या है। जब अन्य बातें समान हो तो उस समय वस्तु की अपनी जो कीमत है उसमें अगर वृद्धि होती है तो मांग में कमी हो जाती है, और उसमें कमी होती है तो मांग बढ़ जाती है। मांग का नियम कीमत और मात्रा में विपरीत संबंध होता है। जैसे जैसे कीमत बढ़ती है तो मात्रा कम मांगता है, और कीमत कम होती है तो मात्रा ज़्यादा। फिर इसकी मान्यताएं हैं और मांग के नियम के अपवाद हैं। तो मांग का नियम बहुत ही आसान है, इसे आप जल्दी कर सकते हैं आसानी से। एक बार ही वीडियो जैसे देखोगे तो आपको ये याद हो जाएगा। ये देखिए एक गिफिन जो वस्तुएं हैं उसका डायग्राम मैंने बनाया है। ओ एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी है, ओ वाई एक्सिस पर प्राइस है। अब इसका स्लोप देखिए, इसका ये सामान्य वस्तु का स्लोप है जिसके ऊपर मांग का नियम लागू होता है, ये ऊपर से नीचे की ओर है, इसका ढाल ऋणात्मक है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये गिफिन वस्तु है और इसका ढाल नीचे से ऊपर की ओर है। जैसे जैसे कीमत बढ़ती है, देखिए इधर देखिए पॉजिटिव स्लोप जो है गिफिन विरोधाभास है। इसमें क्या है कि जिस प्रकार से इसका स्लोप जो है धनात्मक होता है, यानी नीचे से ऊपर की ओर होता है। तो आज के इसमें इतना ही।